हजरात, ईरान में हालात बहुत ज़्यादा अचानक से बिगड़ गए हैं। मैं तमाम मंजर आपको दिखाऊंगा, आखिर तक बने रहिएगा। बड़ी खबरें लेके आया हूं दोस्तों। ईरान के अंदर महंगाई 2 महीने से 3 महीने में पाबंदियों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहां तक कि समझ लीजिए कि करेंसी ईरान की इतनी गिर गई है कि इतिहास में कभी नहीं गिरी, कभी इतनी गिरी नहीं। तो हुआ क्या, महंगाई ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अब जब महंगाई बढ़ी तो वहां ईरान की जनता बेबस, लाचार, परेशान हुई। क्या करे जनता भाई, सड़क पर उतर आई। अब इसका पूरा फायदा अमेरिका और इजराइल उठाएंगे एज यूजुअल। हजरात, ईरान के अंदर सड़कों पर लोग उतर आए और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी सड़क पर करने लगे। अब इसके बाद इसमें जो एक खतरनाक वीडियो आया प्रदर्शन का, उसमें डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगा रहे हैं। यानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा रहा है ईरान के अंदर ही, ईरान के लोगों के द्वारा। यह खेल किसका है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन महंगाई के आड़ में सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना और उनको डिक्टेटर कहना, यह कहां तक सही है, सुनिए। हजरत मोहतरम रजा पहलवी, जो वहां का तानाशाह बनना चाहता है, जिसे इजराइल और अमेरिका और यूरोप सपोर्ट करते हैं कि अगर इसे हम वहां का राष्ट्रपति ईरान का बना दें, सरकार गिराकर इसको वहां का राष्ट्रपति बना दे, तो ईरान पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे लेबनान में आप देख रहे हैं, सीरिया में आप देख रहे हैं, अमेरिका इजराइल ने अपना पिट्ठू बिठा रखा है। रजा पहलवी के समर्थन में जो सुप्रीम लीडर और वहां की सरकार के खिलाफ व्यक्ति है, उसके समर्थन में ईरान में नारे लग गए। अब ईरान को अच्छे से पता है कि इन प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका और इजराइल कितना फायदा उठाएंगे। तो तस्वीर देखिए, ईरान उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है और हेलीकॉप्टर से प्रदर्शनकारियों पर नजर रख रहा है। ईरान की हालत इतनी खराब हो गई कि इमरजेंसी सरकार को इकोनॉमिक्स पर मीटिंग करनी पड़ गई कि ये जो इकोनॉमिकली जो डैमेज हो रहा है और जो करेंसी एकदम बेकार हो गई है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि ये जनता वापस घरों में चली जाए। ईरान के सेंट्रल बैंक के चीफ ने
रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अब जो पहले इकोनॉमी मिनिस्टर रह चुके हैं ईरान के, वो बैंक के चीफ बनेंगे, यानी बैंकिंग सिस्टम के गवर्नर बनेंगे। ईरान की करेंसी गिरने की वजह से ईरान के बैंक चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। आदत से मजबूर हम लोगों को पहले से पता था। ये देखिए, ट्विटर के ऊपर मोसाद जो फारसी में अपना हैंडल चलाता है, इजराइल की एजेंसी, खुफिया एजेंसी, भाई ओपनली खुलेआम वो ईरान के लोगों को भड़का रहा है और लोगों से सड़कों पर आने को कह रहा है। कोई बात नहीं कि लोग सड़कों पर आएं और उधर इजराइल ईरान पर हमले भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान को सबसे ज्यादा चोट ईरान के अंदर से लगती है। बाहर तो वो इजराइल का नक्शा बदल देता है, तो मोसाद का खुलेआम लिख देना सोशल मीडिया के जरिए, वो भी फारसी जबान में, ताकि ईरान के लोग ज्यादा भड़कें, इस बात की ये दलील है कि ये सारा खेल इजराइल और अमेरिका का है। अब वो जो रजा पहलवी, जिसे तलब है, जिसे ख्वाब दिखाया है अमेरिका इजराइल ने कि ईरान की सरकार हम तुम्हें देंगे, सौंपेंगे ईरान तुम्हें, उसने भी ऑफिशियली, देखिए ईरान के तमाम दुश्मन जरा सा प्रदर्शन होते ही खुलकर सामने आ गए हैं, मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह। रजा पहलवी ने भी यही कहा है कि ईरान के लोग सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं और प्रदर्शन करें। सोचिए तो सही, कोई भी ऐसा नहीं है जो ईरान के समर्थन में आया हो। जरा सा मौका देखते ही सब मेढक की तरह बाहर आ गए। इजराइल का जो पूर्व प्रधानमंत्री है भाई, उसने तो अलग से एक वीडियो शूट करवाया, उसके अंदर ईरान के लोगों को वो भड़का रहा है, कह रहा है कि आप लोग ये सब डिजर्व नहीं करते जो आपके साथ हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। इजराइल आपके अच्छे भविष्य के लिए आपका साथ देगा, आपको आगे बढ़ाने में, तरक्की करवाने में मदद करेगा। आप लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कीजिए। लीजिए दोस्तों, अगर ईरान के लोग ये तमाम चीजें नंगी आंखों से देखने के बाद भी ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ईरान के लोग चू हैं। ईरान के ऊपर जहर उगलते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसा पता चला है कि ईरान सही से बिहेव नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा है तो पहले से ज्यादा नुकसान ईरान का होगा, पहले से ज्यादा बुरा ईरान का हाल होगा। हमने ईरान को दो ऑप्शन दिया है, या तो वो डील कर ले या तो फिर अपना नुकसान उठाए। लीजिए, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू की जबान चाटते हुए कह दिया है कि अगर ईरान ने दोबारा से मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है तो हम उस बिल्डिंग को दोबारा उड़ा देंगे। I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because ईरान के अंदर के हालात जैसे ही बिगड़े, सारे चेहरे सामने आ गए। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दे दिया है कि बस ईरान के हालात देखकर यह क्लियर है कि कुछ ही दिनों में हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में मना रहा है, और उसका असर, नेतन्याहू का मनाने का असर ट्रंप की जुबान से नजर आ रहा है। रिपोर्ट दोबारा से आई है कि नेतन्याहू ट्रंप को मना रहा है, ग्रीन लाइट लेने गया है कि इजराइल को ही अगर अमेरिका अलाउ कर दे ईरान पर हमला करने के लिए, तो इजराइल हमला कर दे। हजरत, ईरान का एक मोटरसाइकिल टूरिस्ट व्लॉगर जो है, मोटरसाइकिल से अफगानिस्तान गया, एंट्री मिल गई, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के हालात नॉर्मल हैं, बुरे नहीं हैं। तो जब वो तालिबानियों के पास गया और मिल रहा है तालिबानियों से, तो तालिबान के एक व्यक्ति ने उस ईरान के टूरिस्ट से कहा कि खामनाई से, आयतुल्ला से कहो कि हमें 6000 मिसाइलें दें, 3000 मिसाइलें इजराइल के खिलाफ और 3000 मिसाइलें पाकिस्तान के खिलाफ। ये देखिए, जिन तालिबानियों से ये आदमी मिल रहा है ये ईरानी हैं, और उन तालिबान के लोगों ने इस व्यक्ति से, ईरानी से साफ कहा है कि जाओ
और आयतुल्लाह से कहो कि तालिबान को 6000 मिसाइलें दे दें, 3000 पाकिस्तान के लिए, 3000 इजराइल के खिलाफ। उधर ईरान ने अब तक की सबसे खतरनाक और मजबूत सैटेलाइट रूस की मिसाइल में अपनी सैटेलाइट डालकर अंतरिक्ष में कामयाबी से लॉन्च कर दी है। हजरात, यमन में जो बवाल चल रहा है, यमन के मुद्दे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री और यूएई के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात करके मामले को शांत करवाने की कोशिश की है। हजरात, इजराइल की क्यों फटी हुई है? क्योंकि अब मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में, मिडिल ईस्ट आई रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान बंकर बस्टर्स बम बना रहा है, जिसके बाद इजराइल जो बंकरों में भागते हैं, इजराइल के आतंकी, इजराइल की फौज जो बंकरों में छुपती है, इस बम के बनने के बाद ईरान के पास जब ये बम हो जाएगा तो इजराइल के बंकर सुरक्षित नहीं होंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ऐसे वॉरहेड बना रहा है, मिसाइल के ऐसे वॉरहेड बना रहा है जिसके अंदर वो केमिकल और खतरनाक इल्लीगल बम और विस्फोटक लगाकर हमला कर सके। हजरात, एक और रशिया से हथियार भरा हुआ जहाज ईरान उतरा है। अभी मैंने कल भी बताया था, तो रशिया से भारी मात्रा में हथियार ईरान ले रहा है। वहीं ईरान के हैकरों ने खेल कर दिया जिससे इजरायलियों का हलक सूख गया। ये देखिए, सबूत जारी किया है। ईरान के हंडाला हैकर ग्रुप ने इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का आईफोन ही हैक कर लिया। बताइए, एप्पल डिवाइस हैक कर लिया और साबित करने के लिए उनके फोन में जो कॉन्टैक्ट्स थे उन सबके कॉन्टैक्ट्स रिलीज कर दिए। यहां तक कि उनके मोबाइल में जो वीडियोस थे वो वीडियोस भी सबूत के तौर पर जारी कर दिए, जिसके बाद इजराइल में तहलका मचा हुआ है। वहीं ईरान ने यह जानकारी दी है कि हम पर जासूसी करने के लिए अमेरिका इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। उधर रशिया बीच में कूद आया है। रशिया काम कर रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग न हो और लगातार वो मीडिएशन करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आईआरजीसी के ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है कि 12 डेज वॉर के बाद हमने कई सारी मिसाइलों का टेस्ट किया है कामयाबी से, और पहले से ज्यादा इस वक्त हम अपने आप को मजबूत कर चुके हैं। उधर इजराइल की क्यों लंका लगी पड़ी है, समझ लीजिए। इजराइल के ही अखबार ने इजराइल के ऑफिशियल का बयान छाप दिया, जिससे इजराइल की पोल खुल गई। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि अभी हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइलें ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। तवज्जो चाहूंगा, 12 डेज वॉर के अंदर ईरान ने इजराइल का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि अभी तक इजराइल दोबारा संभल कर खड़ा नहीं हो पाया है। चले हैं ईरान से लड़ने। सोचिए, अब ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अगर हमारे खिलाफ अग्रेशन किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी ईरान खुल्लम खुल्ला अब हमले की धमकी दे रहा है। सीरिया के अंदर जब से जोलानी आए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटीज के ऊपर खुल्लम खुल्ला नरसंहार का जुल्म किया गया। लोगों, यहां तक कि जोलानी की फौज ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिंदा काटा है। वो तमाम मंजर देखने लायक है नहीं, ना हमने दिखाया आपको, लेकिन अलवियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा है। तो अब माइनॉरिटीज ने एक साथ मिलकर सीरिया में बड़ा प्रदर्शन किया है। ابتداء المظاهرة على دوار الأزهري. فدرالية فدرالية بدنا إياها فدرالية فدرالية فدرالية
हजरात, इस प्रदर्शन को देखकर जोलानी की पिछवाड़ी में आग इतनी लगी कि जोलानी की फौज ने इन अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदर्शन पर सीधा सामने से फायर किया है। वो तस्वीर मैं दिखा नहीं रहा हूं जिसमें सर में गोलियां लगी हैं, कान पर गोलियां लगी हैं, किसी की छाती में और किसी की टांग में गोलियां लगी हैं। सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह है मुसलमानों का मसीहा जोलानी। हाल ये है, जरा इस वीडियो को देखिए। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ये अलवी समुदाय से हैं, अलवी समुदाय से। तो जो जोलानी के लोग हैं, जोलानी के समर्थक और जोलानी की फौज, वो इन बच्चों तक को मार और पीट रही है। मैं ये पूरा वीडियो नहीं दिखाना चाहता। तो आप देख सकते हैं जोलानी इस्लाम और दीन के नाम पर बच्चों तक को मार रहा है। ये कौन सा दीन है जोलानी का, ये अब आप बताइएगा। वहीं जोलानी ने इजराइल के आगे जो पेंट उतार कर माउंट हेमरबॉन दे दिया है, सीरिया का हिस्सा, उसका ये मंजर देखिए। वहाँ इजरायली रिजॉर्ट बना चुके हैं और वहाँ जो पहले से मौजूद बिल्डिंग्स और रिजॉर्ट थे उनको अपग्रेड करके एक टूरिस्ट स्पॉट बना चुके हैं। और वहाँ बड़ा खूबसूरत मंजर है, देख के ही आपका मन करेगा कि काश हम यहाँ पहुँच जाएं। लेकिन यहाँ पर इजराइल है मुन्ना, सोच लीजिएगा। उधर लीजिए, तुर्की ने जो सोचा था वो कर दिया है। सीरिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम तुर्की ने सीरिया में तैनात कर दिए हैं। साथ ही अगले वीडियोस को देखिए जिनमें तुर्की सीरिया के अंदर भारी मात्रा में हथियार भेज रहा है। साथ ही तुर्की के आर्मी के कमांडर सीरिया में मौजूद तुर्किश बेस पर पहुंचे हैं। तस्वीर वही बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। हजरात, इस वजह से इजराइल ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। इजराइल इंसानियत के लिए खतरा है। ये मत सोचिए कि इजराइल और ये हिंदूवादी सिर्फ और सिर्फ जो बजरंग दल वाले हैं और ये इजराइल हैं, ये सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए खतरा है। ना 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 ना, ये इंसानियत के लिए खतरा है। जो नेतन्याहू के खिलाफ है, इजराइल उसके खिलाफ है। ऐसे ही जो मोदी से सवाल कर ले, बजरंग दल उनके खिलाफ है। समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए, लेबनान के अंदर इजराइल ने जो कई इलाकों पर कब्जा किया है, वहां महिला फोटो जर्नलिस्ट जब गई है हालात को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, तो उसको इजराइल की फौज भगा रही है, डरा रही है, ओपन फायर कर रही है, गालियां। अब उस महिला ने हिम्मत दिखाकर वहीं से रिकॉर्ड करके बताया है कि इजराइल की फौज हमें डरा रही है और भगा रही है। सुनिए, देखिए और शेयर कीजिए। They are screaming at me from the base. They're screaming in Hebrew and Arabic and in English. They're telling us it's danger and we need to get away. This is new. This hasn't happened before, so it seems maybe like they got new loudspeakers. They're definitely doing new fortifications, and the wall is significantly higher since the last time that I was here on November 13th. Their Merkava's coming out. Oh yeah. Oh. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके आगे और सच कितना चाहिए आपको? इजराइल जहां कदम रखता है तबाही ले आता है। तो आज जो इजराइल के बहुत करीबी बने हुए हैं, जरा बुला ले उन्हें। हमारे भारत के अंदर उत्तराखंड, गोवा, ऋषिकेश, ऐसी इन तमाम टूरिस्ट स्पॉट के अंदर आपने वीडियोस देखे होंगे, भाई यहूदी आके मजे कर रहे हैं, पूरे साल नहीं रहते हैं, पूरे साल चरस, अफीम, गांजा मजे कर रहे होते भाई। और वहाँ इंडियन नहीं जा, हम खुद हिंदुस्तानी होके वहाँ नहीं जा सकते। बैन है भाई, भाड़ में है ये सब हिंदूवादी जितने उछलते हैं ना, सब बंद, जा ही नहीं सकते। लेकिन क्या बजरंग दल, हिंदुत्ववादी संगठन आवाज उठा सकते हैं ना? मुंह साथ पिछवाड़े में हाथ डाल के मुंह से हाथ बाहर निकाल कर बाबा जी का ठुल्लू दिखा देगा। तो औकात ही नहीं है इनकी। गरीबों को मार लेंगे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देंगे।
किसी त्रिपुरा के व्यक्ति को, लड़के को चाइनीज मोमोज बोलकर उसको किलसा देंगे, वो सामने से जवाब देने आएगा तो भीड़ चाकू मार देगी। जय श्री राम, हो गया काम। कुलदीप सेंगर के लिए महिलाएं, बताइए क्या वक्त पलट गया भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी की औरत खुल्लम खुल्ला, शर्म भी नहीं आई, सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही है कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में। यह है मोदी का हिंदुस्तान, मोदी का भारत। पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। हजरात, अब यह तस्वीर देखिए, लेबनान में इजराइल की फौज घुसी, लेबनान में, दूसरे देश में, और लेबनीज व्यक्ति के घर पर बम लगाया और उस बम से उस व्यक्ति के घर को उड़ा दिया। अब आगे की सुन लीजिए। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है, तो वो ट्रंप से लेबनान पर भी बड़ा हमला करने का परमिशन मांग रहा है। उधर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर ने कह दिया है कि हम लेबनान की पुलिस की, यानी जो इजराइल की टटपूंजिया है, लेबनान की फौज, लेबनान की पुलिस, हम उसकी बात नहीं मानेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। हजरात मोहतरम, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया, बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान इलाके में कमजोर हो गया है। तो मैं एज अ मुस्लिम, ईरान के समर्थक नहीं, एज अ मुस्लिम कहूंगा, भाई तू एक बार कर ना यार हमला, ईरान पर करवा दे हमला यार, करवा के देख तो सही। काहे लुप लुप, काहे पिछवाड़े से हवा बाहर आ रही है, काहे पाद निकले यार है तुम्हारा, इतनी बकलौली क्यों कर रहे हो, करके दिखाओ। खैर आगे बोलते हैं, हम बताते हैं आगे क्या कहा चाचा ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरे इलाके के लिए ईरान खतरा है, अगर वो मजबूत होगा तो पूरे इलाके के लिए खतरा होगा। बाकी हमारी ये गलती है कि हमने इलाके में इराक को कमजोर किया। हाँ, सद्दाम हुसैन 2003 में इराक पर, जो इराक बहुत मजबूत था, अमेरिका ने हमला करके इराक को तहस नहस किया। कई बार यही ट्रंप मान चुका है कि हमसे गलती हो गई। यानी सद्दाम हुसैन को जो इसने कत्ल किया, मरवाया अमेरिका ने, आज वो मान रहा है कि मुझसे गलती हो गई। और अब इराक के लिए, क्योंकि अगर सद्दाम हुसैन होता, दिमाग बता रहा हूं आपको ट्रंप का क्या है, अगर सद्दाम हुसैन वहां पर इस वक्त इराक के राष्ट्रपति होते, इराक के राजा होते, तो इसी सद्दाम हुसैन से ईरान पर हमला करवाता अमेरिका। समझो ना, दिमाग समझो आप, मैं बता रहा हूं ना। ऐसे में क्या होता, दो भाई लड़ रहे होते और ना इजराइल को खतरा होता, ना अमेरिका को ईरान से खतरा होता, और सद्दाम हुसैन पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ होता। ये ऐसा सोचता है डोनाल्ड ट्रंप, ये उसकी मानसिकता बता रहा हूं। एक खतरनाक बयान और दिया ट्रंप ने, कहा कि इजराइल पर मुझे भरोसा है, नेतन्याहू पर भरोसा है कि वेस्ट बैंक में जो करेगा, जो भी करेगा वो सही करेगा। और आप देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में इजराइल क्या कर रहा है, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहा है। और जितने भी अरब के हिजड़े, अरब के नेता जो डोनाल्ड ट्रंप का, मैं क्या कहूं, मुंह से गाली निकल रही है, जो पेशाब पीते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, अब कोई भी ट्रंप से ये नहीं कह रहा है कि यार हम आपके अगर दोस्त हैं तो कहीं तो शर्म कर लो, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा करवा रहे हो और तुम कह रहे हो कि नेतन्याहू जो करेगा सही करेगा। कोई अरब नहीं बोल रहा है। साथ में ट्रंप ने यह कहा है आगे कि हम तुर्की को F-35 दे तो रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुर्की उस F-35 का इस्तेमाल कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं करेगा। यह बयान सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। Are you going to approve a selling of F-35 to Turkey? We're thinking about it very seriously. And what is What your prevented reaction to this? They'll never use it again. ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि मैंने सुना है, यह हराम का पिल्ला सिर्फ सुनता ही है, इसको समझ में कुछ नहीं आता है। कोई कान में आके बोलता है वो बस मुंह हिला देगा, हाँ, उसके बाद लबर 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 बकचोदी कर देगा। बहरहाल इसने कहा है कि मैंने सुना है कि आधे से ज्यादा गाजा के लोग गजा से निकल जाएंगे अगर उन्हें मौका मिला बेहतर जिंदगी के लिए। वहीं दोस्तों, जो सोमालिया लैंड है,
अब आवाज़ उठ रही है, सोमालियालैंड को रगड़ा जा रहा है अच्छे से। तो सोमालियालैंड राज़ी हो गया है गाज़ा के तमाम लोगों को लेने के लिए। मोहतरम हज़रात, ट्रम्प ने यह भी कह दिया, पता नहीं क्या चल रहा है अंदर खाने भाई। ट्रम्प ने कहा कि सऊदी अरब बहुत ठीक है, सऊदी अरब और इजराइल दोनों साथ रह सकते हैं और दोनों के बीच बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड की डील हो सकती है। सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। साथ में ट्रम्प ने यह भी कहा कि 59 देश की सेना, बल्कि 59 देश चाहते हैं कि हमारी फौज गाजा के अंदर जाए और हम मास को खत्म कर दें। उधर सोया हुआ हिजड़ों का संगठन अरब लीग अब उठा नींद से और ऐलान किया है कि सोमालियालैंड को जो मान्यता दी है इस पर अरब लीग मीटिंग करने वाला है। लिख के ले लो अजी, मेरा मूत ये कुछ करेंगे। ये हराम के पिल्ले आते हैं मीटिंग, अरे मीटिंग आओ, बहुत बड़ा फैसला करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आते हैं ये अय्याश, अरब के अय्याश सारे इकट्ठे होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाना वाना खाते हैं, डांस वांस करते हैं। उसके बाद जो है फोटो खिंचाते हैं, एक बयान देते हैं, स्टेटमेंट, और चले जाते हैं। यही होगा, सेव कर लेना मेरे वीडियो। गाजा और फिलिस्तीन की डील हुए, यानी सीज फायर की डील हुए कितना समय, 2-3 महीना गुजर चुका है। वादा यह था लिखित के मुताबिक कि भाई 100% मदद गाजा के अंदर इजराइल जाने देगा, लेकिन जितना वादा था उसका सिर्फ 40% ही गाजा के अंदर इजराइल ने मदद जाने दिया है और वो 40% भी सही जगह पर नहीं पहुंच पाया है। यह हालात। अब नेतन्याहू की नजर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों पे है। आप जो फोन चला रहे हैं उसके अंदर जेमिनी, गूगल, चैट जीपीटी सब इजराइल ने खरीद लिया है, सब, और सब का इस्तेमाल करके आप पर नजर है। अब एलन मस्क बचा हुआ था, तो नेतन्याहू ने फोन पर बात करी थी एलन मस्क से कि आप इजराइल आइए, हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस हराम के जने एलन मस्क ने कबूल कर लिया है इनविटेशन और कहा है कि मैं इजराइल जाऊंगा और इजराइल के साथ मिलकर हम टेक कंपनियों के साथ काम करेंगे। यानी ये जो आपका एक्स बचा हुआ है ट्विटर, ये भी बिक गया, ग्रोक भी बिक गया, सैटेलाइट जो है टेस्ला वो भी बिक गई। अब सोचिए जहां इजराइल कदम रखता है वो चीजें अपनी कर लेता है, सड़ा देता है चीजों को। तो आज से एलन मस्क भी आपका गया। उधर जर्मनी का हाल देखिए, ये देखिए, जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीन के समर्थक जर्मन लोगों को ही मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। ये जर्मनी का रोज का मंजर है। तो इन देशों को, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इन देशों को जिंदगी में याद रखिएगा आप लोग कि इन्होंने क्या किया है। हज़रात, आप सोच नहीं सकते फिलिस्तीनी लोगों का हाल, गाजा के लोग, भाई हम तो बहुत दूर हैं, जो पड़ोस के अरब हैं वो तक मदद देख नहीं रहे यार, मुंह फेर लिया है। वहां के बच्चे बता रहे हैं कि हम ठंड में अकड़ रहे हैं, हमारे पास कपड़ा तक नहीं है। आप लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लेकिन बेचैनी और उनकी तड़प तो समझ सकते हैं। इमोशन है ना आपके अंदर, अरबियों की तरह आप इमोशनलेस तो नहीं हैं। देखिए, ولا فلوس ولا شعنا طلع نصكم نفسيا ولا شعنا كلهم ميه يعني زي ما انتم شايفين بدنا كل شيء بنات صبايا يعني بدهم مرايل ما فيش بنتك هذه ماشي نطنا يا عم من السقع ولا والله من الفلوس زي هالناس نلبس ما فيش عنا طب ايش بتعملوا طول الشتاء ايش ولا شيء زي ما انت شايف हजरात मोहतरम, एक और खबर कंफर्म कर रहा हूं। फिर कल को आप कहोगे दादा भाई मैंने अबू उबैदा के बारे में सबसे पहले एक क्लियर रील भी बना दी थी, लोगों ने रील पे कमेंट किया, अरे राजा भाई लबर 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 लबर। अरे भाई रजाग्राफी भरोसा जीतता है लोगों का। हजरात, जनाबे अबू उबैदा को जो इजराइल ने हमला करके कत्ल किया, उनके साथ उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कत्ल हो गए, मारे गए, और उनकी अहलिया, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी भी मारी गई। यानी पूरा अबू उबैदा का खानदान, परिवार इजराइल ने हमला करके कत्ल कर दिया है। अब इजराइल की सेना में कमी हो रही है,
इजराइल परेशान है कि फौज कहां से लेके आए। भाई उसके खुद के इजराइल के लोग, यहूदी लोग सेना में जाने से पीछे हट रहे हैं। तो दोस्तों अंध भक्तों के लिए एक ऑफर है। हाँ, बजरंग दल और फलान का दल, जिसका भी ये दो दल है, इन सबको ऑफर है। बहुत बढ़िया दल है, बहुत बढ़िया ऑफर आ गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल सोच रहा है जो विदेशी कारीगर हैं, जो विदेशी हमारे यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं आके, जो ज़्यादातर भारत के अंधभक्त वहाँ जाके काम कर रहे हैं, लेबर वेबर का कोई काम कर रहे हैं, हम उनके बच्चों को बुलाएं, ठीक, और उनके बच्चों को, माँ बाप तो हमारे पास रहेंगे ही गुलाम की तरह, हम बुरी नज़र रखेंगे, वो भाग भी नहीं सकते, और उनके बच्चों को भी बुला लेंगे हम लालच दे के। वो यहाँ आएंगे और हमारी फौज में शामिल होंगे और हमारे लिए लड़ेंगे मरेंगे। कैसा लगा ऑफर? चलो 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 फॉर्म भरो बच्चों, चलो अंधभक्तों फॉर्म भरो। अब ईरान के अंदर जो बवाल है वो तो मैंने दिखा दिया। पेजेश्कियान प्रेशर में आ गए हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं हम उनकी बात सुनेंगे, इंटीरियर मिनिस्टर से हम बात करेंगे, डायरेक्ट प्रोटेस्टर से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उनकी मांग है प्रदर्शनकारियों की हम सुनेंगे। हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि हम हालात को सही कर सके। हम सरकार के साथ अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं और हम बिजली भी खरीदेंगे क्योंकि ईरान के लोगों को हज़रात बिजली की कमी से ज़्यादा परेशानी हो रही है। कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से ईरान के लोग एकदम से फूट गए हैं। हज़रात मिडिल ईस्ट डिटेल ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल और अभी के लिए इतना ही, जो काफ़ी भर भर कर मैंने न्यूज़ दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, एक खबर पर 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 2 खबर देते हैं, फिर अगला उनका वीडियो आता है वो दूसरी खबर पे होता है, 3 खबरें उसके अंदर होती हैं, वो 15 मिनट की होती है। तो ऐसे मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये मैं अपने लोगों को धोखा दे रहा हूं। जब मेरे पास भाई भर भर कर खबर है तो मैं टाइम क्यों खराब करूं? मैं 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और 150 खबर दूंगा, और यही मेरा काम है और यही मेरे काम का तरीका है। तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।